मेरा नाम आयशा है और जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो मैं कभी नहीं भुला सकती। ये सब कुछ कुछ साल पहले हुआ था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल पुरानी इमारत थी, बहुत पुरानी। मतलब रात को हमेशा अजीब-सी खामोशी छा जाती थी, जैसे हवा भी उस जगह से गुज़रने से डरती हो। और मेरे कमरे के सामने वाली लंबी कॉरिडोर में एक पुराना आईना था जो कि हमेशा ना धुंधला सा रहता था। और हम लड़कियां हमेशा मजाक में कहती थी कि उस आईने में ना कुछ है, लेकिन किसी ने कभी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। फिर एक रात मैं लेट तक असाइनमेंट कर रही थी, असाइनमेंट बना रही थी अपना, और मेरी सारी रूममेट्स जो हैं वो सो चुकी थी। तो मुझे पानी पीना था, इसलिए मैं कमरे से बाहर कॉरिडोर में आई। जैसे ही मेरी नज़र उस पुराने आईने पर पड़ी, मुझे लगा जैसे उसमें कुछ हिल रहा हो। लेकिन पहले शायद मुझे लगा कि मेरी नींद की कमी की वजह से मुझे वहम हो सकता है। लेकिन फिर मैंने देखा, आईने के अंदर मुझे अपनी ही तस्वीर नज़र आई, लेकिन वो मैं नहीं थी। उसका चेहरा मेरे जैसा नहीं था, लेकिन आँखें बिल्कुल काली थी, बेजान। उसके होंठ थोड़े हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। पैरों से लेकर गर्दन तक वो बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब-सा था, मतलब नफ़रत से भरा हुआ। मेरे पाँव ज़मीन में जैसे जम गए। मैं हिले बगैर उस तस्वीर को देखती रही। फिर उसने अपनी काली आँखों से सीधा मेरी तरफ देखा और अचानक उसके होंठ से हल्की-सी चीख निकलकर आईने के शीशे को चीर गई। और वो चीख सीधा मेरे कानों में घुसती गई, मेरी रगों में ठंड भर गई और मैं चीख कर वापस अपने कमरे में आई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मेरी रूममेट्स चीख सुनकर उठ गईं। मैंने बताया तो उन्होंने समझा कि शायद मैं नींद की वजह से मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ होगा। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब हम सब उस कॉरिडोर से गुज़र रहे थे तो वो पुराना आईना वहाँ नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन उस जगह दीवार पर सिर्फ़ एक पुरानी सीपन का निशान था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ बहुत भारी चीज़ को खींच कर ले जाया गया हो। आज तक मुझे नहीं पता कि वो तस्वीर क्या थी, वो आईना कहाँ गया और वो चीज़ अब भी कभी-कभी मेरे कानों में क्यों गूंजती है। लेकिन एक बात का यकीन है, उस रात जो मैंने देखा, वो सिर्फ़ मेरे ज़हन का वहम नहीं था। कभी-कभी कुछ चीज़ें आईनों में कैद होती हैं, हमेशा के लिए। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगता था सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। मतलब डर के मारे मेरी चीख में नहीं निकली। जैसे-तैसे मैंने आँखें बंद करके कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी वो ठंड धीरे-धीरे कम होने लगी। सुबह होने तक मैं हिल भी नहीं पा रही थी। अगले दिन मैंने सबको ये बात बताई। अब्बू ने इसे मेरा वहम समझा, लेकिन अम्मी के चेहरे पर घबराहट थी। कुछ दिन बाद हमारे पड़ोसी आए जो बहुत अरसे से वहाँ रहते थे। जब उन्होंने सुना कि हमें रात को सिसकियों की आवाज़ आती है, तो उनके चेहरे पे अजीब-सी उदासी छा गई। तो फिर उन्होंने बताया कि हमसे पहले वहाँ एक औरत रहती थी अपने छोटे बच्चे के साथ। शौहर उसे छोड़कर चला गया था और वो उस गम में दिन-रात रोती रहती थी। कहते हैं कि एक रात उसने अपने बच्चे को मारकर खुदकुशी कर ली थी। तब उस कमरे से बहुत रात को सिसकियों की आवाज़ आती थी, तो ये सुनकर ना मेरी रूह काँप गई। क्योंकि वो जो रात को रोता था वो इंसान नहीं था। वो उस औरत की रूह थी जो अब तक आज़ाद नहीं हो सकी थी। आज भी कभी-कभी रात के अंधेरे में अचानक ठंड महसूस होती है, तो मुझे उसकी वो सिसकियाँ याद आ जाती हैं, जैसे वो अब भी मदद की उम्मीद में वहाँ कैद हो।